बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बदतरीन लोड शेडिंग की। बात करें शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफे के हवाले से, तो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 8 घंटे तक जा पहुंचा है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से 30 घंटे से बिजली बंद है। बार बार ट्रिपिंग से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये ठीक होने के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं या नहीं, कितने मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है लेस्को को, जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस तमाम सूरत हाल पर। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ज़राए ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड इस वक्त जो चल रही है वो 5680 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से बिजली की फ्राहमी जो लेस्को को कोटा दिया गया है वो 5000 मेगावाट है। इस तरह 680 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और मजमूई तौर पर जो लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 4 से 6 घंटे तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मज़ाफ़ात और दही इलाकों में यही जो दुरानिया है यही 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा है। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि जनरेशन और जो बिजली की पैदावार है उसमें कमी की वजह से NPCC की जानिब से बराह रास्त बाज़ औक़ात लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 132 ग्रिड स्टेशन में ट्रिपिंग की जा रही है और गैर एलानिया तौर पर उनको बंद किया जा रहा है। रात भर भी मुख्तलिफ इलाकों में ग्रिड स्टेशन को 2-2 घंटे बंद रखने के बाद 1 घंटा बिजली जो है वो बहाल की जाती रही। आज दिन में कुछ हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर यही हालात रहे और दोपहर में जब दर्जा हरारत बढ़ेगा और सार्फिन की जानिब से बिजली की खपत में इजाफा होगा तो फिर भी यही खदशात पैदा हो रहे हैं कि एक दफ़ा फिर गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग शुरू होगी और सार्फिन को बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। और उसकी बुनियाद पर ना सिर्फ उनको दुश्वारी दरपेश है, बल्कि उसके साथ साथ बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्स डैमेज होने की वजह से 24 घंटे और 30 घंटे तक भी बिजली की बंदिश का सार्फिन को सामना करना पड़ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंपनी के पास ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। मौजूदा CEO और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी जानिब से बर वक्त ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी नहीं की गई और उसका बराह रास्त जो खमियाजा है वो आम सार्फिन को भुगतना पड़ रहा है और वो आज 24 से 30 घंटे तक जो है वो ट्रांसफार्मर डैमेज होने की बुनियाद पर बिजली से महरूम को बिजली की सप्लाई नहीं दी जा पा रही। ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यहाँ पे आपको बताते चलें कि फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी से बिजली बंद होने का मामला कंपनी के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। एक्जियन मुगलपुरा डिवीजन फैजान कादिर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि SDO आमिर टाउन उमर नसीर को भी मुअत्तल कर दिया गया। रेजिडेंट इंजीनियर फतेहगढ़ स्टेशन नसीर अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी से बिजली बंद होने का मामला कंपनी के 3 अफसरान हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन में गुज़श्ता शब जो फनी खराबी पैदा हुई थी वहाँ से ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी और शहरियों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद लेस्को इंतजामिया की जानिब से इस बात का नोटिस लेते हुए एक्सियन मुगलपुरा डिवीजन फैजान कादिर, इनके साथ SDO आमिर टाउन सब डिवीजन उमर नसीर और इसके साथ जो इंचार्ज हैं रेजिडेंट इंजीनियर फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन नसीर अली, इनको मुअत्तल किया गया है। बुनियादी तौर पर ये फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन का जो मामला है वो गुज़श्ता 6 से 7 साल से ऐसे ही चल रहा है। ना साबिक CEO की जानिब से इस तरफ तवज्जो दी गई, ना मौजूदा जो CEO है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दी। ये पूरा जो ग्रिड है ये ओवरलोड है और हर आने वाला जो मौसम गर्मा होता है इसमें यहाँ पे केबल का जलना, ट्रांसफार्मर का डैमेज होना, लाखों रुपए का नुकसान होना ये साबित होता है। लेकिन इसको बेहतर तरीके से इसका तामीराती काम या अपग्रेडेशन नहीं की गई, जिसकी बुनियाद पर ये आज तो 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन जब फनी खराबी दूर होगी तो उसके बाद भी ये तमाम जो फीडर्स हैं जो 11 kV के यहाँ से निकलने वाले, जिसमें फतेहगढ़, काशीपुरा और साजबाग का फीडर शामिल है, ये 400 एम्पेयर से जायद जो लोड है उस पर चल रहे हैं, ये दोबारा नहीं चलेंगे और सार्फिन को इसी तरह इस अजियत में रहना पड़ेगा और लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो 3 अफसरान को तो कुर्बानी उनकी दे दी गई है, लेकिन मामला जो है वो बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा। अफसरान की तो कुर्बानी दे दी गई, लेकिन मामला जो है वो इससे बेहतर यकीनन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें
जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच की समाअत जारी है। अदालत सदर के खिलाफ सिंगल बेंच के रिमार्क्स को कल अदम करार दे। अहमद अवैस की जानिब से ये कहा गया, अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब सदर को सुना ही नहीं तो रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं। आर्टिकल 186 के दायरे में फैसलों का माजी से इतलाक हो सकता है। अदालत ने ये इस्तफसार किया। मजीद इस समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो पीटीआई के अरकान असम्बली की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कर रहा है और अभी कुछ देर बाद अदालती वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज होगा। अभी तक जो दलाल हुए हैं उसमें एक तो मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि हमजा शमात के जो वकील हैं उन्होंने दलाल दिए हैं और उनका ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है डी-सीट करने के हवाले से तो उसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता। मजीद जबकि जो सदर ममलकत के वकील हैं अहमद वैस, उनका ये कहना था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो सदर और गवर्नर के हवाले से जो रिमार्क दिए हैं उन्हें हज़फ करने की उन्होंने इस्तदा की। अदालत ने ये कहा कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका इतलाक माजी से होगा या नहीं होगा। मजीद अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि क्या जो माजी से इसका इतलाक हो सकता है या नहीं, जिसपे जो वकील थे हमजा शबाज को उनका ये कहना था कि इसका माजी से इतलाक नहीं हो सकता। तो अभी तक की जो सूरत थी उसमें तो यही रहा कि जो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका इतलाक माजी से होगा नहीं होगा। जो डी-सूट हुए हैं क्या उनको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनके अभी दलाल होंगे और आज इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज अदालत तमाम वीकेंड के मौक़िफ़ सुनने के बाद इस पर फैसला जारी कर देगी। और जो ऑब्जर्वेशन जो बाहर नजर यही आ रही है कि जो डी-सीट होने वाले 25 अरकान असम्बली हैं हो सकता है को निकाल के हज़फ करके बाकी जो अरकान असम्बली हैं उनका इलेक्शन के हवाले से भी अदालत हुक्म दे सकती है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 25 डी-सीट होने वाले अरकान असम्बली को निकालकर बाकी का इलेक्शन करवा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बात करें कोरोना की सूरत हाल की तो कोरोना के बाद जारी हैं। आज फिर एक कीमती जिंदगी निकल चुका है। 4 माह बाद लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह अब कितनी है और महकमा सेहत की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, अजमत अवान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। अजमत अवान आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल कोरोना की छठी लहर ने एक बार फिर खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है और खतरनाक बात यह है कि आज दूसरा दिन है कि कोरोना से मसलसल जो अमवात है वो हो रही हैं। आज भी जो कोरोना है वो एक कीमती ज़िंदगी निकल गया है, जबकि 4 माह के बाद देखा गया कि कोरोना की मस्बत शरह में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया। आज शहर लाहौर में कोरोना की मस्बत शरह 3.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब भर में कोरोना की मस्बत शरह 1.3 रिकॉर्ड की गई। और पंजाब में भी सबसे ज़्यादा जो कोरोना की मस्बत शरह में सर फहरस्त है वो शहर लाहौर ही है, यानी शहर लाहौर 3.0 के साथ पंजाब भर में पहले नंबर पर है। और जबकि कोरोना से जो एक कीमती ज़िंदगी है वो भी जो है वो कोरोना की नज़र होगी है। जबकि तिबी माहिरीन ने शहरियों से एहतियात की है कि खुदारा कोरोना की छठी लहर से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। और ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, साथ बूस्टर डोज भी लगवा ली है, लेकिन 6 माह से ज़ायद का अर्सा का वो फौरी तौर पर एक और बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि 6 माह बाद जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने की सूरत में दोबारा कोरोना हो सकता है। और खुदा ना खास्ता ये कोरोना जो छठी लहर है ये मजीद कॉम्प्लिकेशन भी लेके आ सकता है। तो एक तो वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाना है, दूसरा समाजी फासले को बरकरार रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और हाथों को बार बार धोना है। अगर तिबी माहिरीन के मुताबिक अगर हम इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें तो कोरोना की छठी बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अभी बताएं आपको कि अवामी सवारी फिर से महंगी हो गई। यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्री रोड प्रिंस कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी हैं और 70 सीसी 100 सीसी बाइक की कीमतों में 2000 का इजाफा कर दिया गया है। 1 to 5 सीसी बाइक की कीमत 3000 तक बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई से मोटरसाइकिल की नई कीमतों का इतलाक होगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस मामले पर मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, अवामी सवारी है और ये जेब पे मुसलसल बारी है, क्योंकि इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। और आज भी यूनाइटेड और रोड प्रिंस की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 2 से 3000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जो 70 सीसी 100 सीसी और 110 सीसी मोटरसाइकिलें हैं इनकी कीमतों में 2000 रुपये का इजाफा किया गया है। और इसी तरह अगर 125 सीसी की बात करें तो रोड प्रिंस और यूनाइटेड की जानिब से 125 सीसी बाइक की कीमतों में 3000 रुपये का
रिकॉर्ड इजाफा किया गया है और कीमतों में मुसलसल इजाफे पर जो सार्फिन हैं, जो लाहौरी हैं, वो शदीद परेशान हैं। लाहौरी ये कहते हैं कि पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अब मोटरसाइकिल की कीमतों में मुसलसल बेपनाह इजाफे का सिलसिला जारी है। इतनी तो इनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है जितनी चाइना की मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अब ये मार्केट के अंदर शुनीद है कि होंडा भी 3 से 5 हज़ार रुपये इजाफा 1-2 दिन के अंदर करने जा रहा है। इस हवाले से जो मुकामी मोटरसाइकिल साज कंपनियां हैं उनकी जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि खाम माल, पेट्रोलियम मसनूआत, क्रोम, सिल्वर और इसके अलावा दीगर जो खाम माल मोटरसाइकिल बनाने में इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस उनके लिए मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका था और कंपनियों की जानब से सर्कुलर भी अपने अपने डीलर्स को जारी कर दिए गए हैं। 1 जुलाई से नई कीमतों का इत्तला। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर ये है कि आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स क्लोजिंग के बायस तमाम यूटिलिटी स्टोर बंद हैं। शहरी 2 दिन सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। 29 और 30 जून स्टोर्स बंद हैं। 1 जुलाई को शहरी खरीदारी कर सकेंगे। तो यूटिलिटी स्टोर की खरीदारी करने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नाकिस हिकमत अमली की बात करें तो एयरपोर्ट्स पर तैयारों के साथ परिंदे टकराने के वाकयात थम नहीं सके। तैयारों और फिजाई सफर करने वालों के लिए खतरे की घंटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी की नाकस हिकमत अमली के बायस मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर तैयारों के साथ जो परिंदे टकराने के वाकयात हैं उसमें इजाफा है वो मुसलसल जारी है और इस वजह से एक रिपोर्ट है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वो मुरतब की है। उस रिपोर्ट ने ही जो CA की कारकर्दगी का पोल है वो खोलकर सामने रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से लेकर मई 2022 तक जो लाहौर समेत मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर मजमूई तौर पर 662 हादसात हैं वो रिपोर्ट हुए, जिनके अंदर तैयारों के साथ परिंदे टकराए और इनमें मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे हैं वो शामिल हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो हादसात हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर है वो रिपोर्ट किए गए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 198 वाकयात हैं वो रिपोर्ट किए गए, जबकि कराची एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर 192 हादसात के साथ जो है वो सामने आया है। जबकि इसके साथ अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में परिंदे टकराने के वाकयात में जो है वो 100 रिकॉर्ड है वो किए गए हैं, जबकि सियालकोट एयरपोर्ट पर 53, पेशावर एयरपोर्ट पर 40 और मुल्तान एयरपोर्ट पर 26 वाकयात हैं वो रिपोर्ट किए गए, जबकि फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 22 और कोयटा एयरपोर्ट पर 17 वाकयात हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। और मजमूई तौर पर ये वाकयात हैं, इनमें 60% वाकयात ऐसे हैं जो कि मानसून के सीजन में है वो रिपोर्ट हुए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक जून, जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर ज़्यादा वाकयात हैं वो रिपोर्ट किए गए और जनवरी 2022 से मई 2022 की अगर बात करें तो इस 5 माह के दौरान 48 वाकयात हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की नाकस हिकमत अमली है और ज़िली इंतजामिया का भी तावन है वो हासिल नहीं, जिसकी वजह से लाहौर समेत मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। और जो है वो लाहौर एयरपोर्ट है वो इस दौरान रिपोर्ट के मुताबिक 168 के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। शहर के मौसम की तो गर्मी की साथ शदीद हब्स है, शहरी पसीने से शराबूर हैं। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। जून जुलाई का महीना गर्मी का खासा है और जून हो और अपने जोबा न दिखाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जून का आगाज़ ही अच्छा खासा गर्म गुजरा और अब इख्तिताम जैसे कि हब्स ज़्यादा है। शहरी जो हैं वो गर्मी के सताए और निढाल चेहरों के साथ जो हैं वो अपने काम काज की तरफ रवां दवा हैं। शहरी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी से उनका जीना महाल हो चुका है, इस वजह से जो है वो उनके लिए महकमा मौसमियात की जानिब से एक अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि शहर लाहौर में जून का
अख्ताम यानी कि 30 जून और 1 जुलाई के दरमियान जो है वो शहर लाहौर में मानसून की बारिश बरस सकती है और मौसम जो है वो बेहतर हो सकता है। दर्जा हरारत में कमी आएगी और हब्स की शिद्दत जो है उसमें भी कमी वाक़या होगी। दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो सूरज चूँकि सवा नेज़े पर है, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे जो है वो मज़ीद गर्म और खुश्क रहने वाले हैं। दर्जा हरारत में इजाफा मज़ीद रिकॉर्ड किया जाएगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 32 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 तक जाएगा। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।